हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का आज के इस न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है संडे का, तारीख है 26 जनवरी और टाइम है अभी शाम के 6 बज गए हैं। आज की चाय ना लेट हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग गए थे राशन लाने के लिए। आज संडे है, ये घर पर थे तो मैंने सोचा राशन लेकर आती हूँ। फिर एक हफ़्ता रुकना पड़ता, इनके छुट्टी का वेट करना पड़ता इस वजह से। और वहाँ से आने के बाद बना ली है एक एक कप चाय। इनका कुछ काम है तो उनको जाना है बाहर, तो उन्होंने ही बोल दिया था पहले चाय बनाओ फिर बाद में अपना काम कर लेना। राशन लेकर आए हैं हम और राशन भर के रखना है मुझे। किचन की क्लीनिंग कुछ दिन पहले की थी, राशन लाने में लेट हो गया है। एक हफ़्ता हो गया है मैं इनको बोल रही हूँ, लेकिन इनको छुट्टी होती है तभी जाकर हम लोग राशन लेकर आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और चाय पीने के लिए हम तीनों ही हैं। अभिषेक गया है कैंप पर, 2 दिन हो गए हैं और कल गया है और मतलब अगले दिन आएगा। सैटरडे के दिन गया है और सोमवार के दिन आएगा शाम को। तो आज चाय के लिए सिर्फ हम तीनों हैं, तीनों के लिए ही चाय बनाई है। सानू कुछ खाएगी चाय के साथ और हम दोनों चाय पी लेंगे। और आज ना ये राशन भर के रखना है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, सिलाई का भी, सच कहूँ तो सिलाई का भी काम नहीं हुआ है और ना ही वीडियो बने हैं। लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बीच में 8-10 दिन हो गए। इतना ज़्यादा कमर में, पीठ में दर्द हो रहा था मुझे और घुटनों में भी दर्द हो रहा था। और मुझे पता है ये दर्द होने का कारण एक तो ये ठंडी इतनी ज़्यादा है और इससे भी एक बात और है जो कि मुझे चिकनगुनिया हो गया था दिवाली के टाइम पर। तो उसकी वजह से ना जब भी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है ना फिर से दिक्कत शुरू हो जाती है मुझे। और मैंने ना इस बार ये सोचा था कि इस बार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना तो इतनी सारी दवाइयाँ देता है। ये दवाइयाँ खा खा के मैं ना परेशान हो गई हूँ, इतनी सारी दवाइयाँ खा के। तो इस बार मैं जानबूझकर डॉक्टर के पास नहीं गई थी। बुलाया था उन्होंने, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जाना होता है, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। इंजेक्शन लगवाते हैं ना तो फिर आराम पड़ता है 10-15 दिन के लिए और फिर वापस जाना होता है। और डॉक्टर ने मुझे बोल भी दिया है ये 6 महीने तक चलता है ये प्रॉब्लम। और जानबूझकर मैं इस बार नहीं गई थी। तो अभी जो है मुझे इसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा था कि आज जाना ही पड़ा है डॉक्टर के पास और इतनी सारी दवाइयाँ भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी ये गिफ्ट, जो कि हमारे यहाँ अभी ये हल्दी कुमकुम चलता है ना, तो जाते हैं हम किसी के घर पर तो वो गिफ्ट के तौर पर ये चीज़ें देते हैं और होता है, अच्छा होता है देना। जैसे संक्रांत के दिन हम दान पुण्य करते हैं ना, उस टाइप का ही होता है हमारे यहाँ। ये हल्दी कुमकुम का त्यौहार होता है, 10-15 दिन चलता है संक्रांत के बाद और गिफ्ट में दे देते हैं। एक तो गिफ्ट टिफ़िन बॉक्स मिला था और ये जो अभी मैं पैकेट दिखा रही थी ना आपको, ये है गुड़ पाउडर जो कि 1 किलो है पूरा। छोटे छोटे पैकेट में दिया है और पूरा 1 किलो है वज़न से। लेकिन ना सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टेस्ट खुद मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं गुड़ यूज़ करती हूँ, वो वाला होता है ना जिसे हम तोड़ कर यूज़ करते हैं 1 किलो का, उस टाइप का मैं यूज़ करती हूँ। और इसकी बनाई है पाउडर, तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी देखते हैं, ऐसी चीज़ों में उसका यूज़ करती हूँ जिसे समझ में ना आए कि इसकी टेस्ट अलग है। चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। और चूड़ियाँ मिली थी और मसाला वगैरह, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा देना शुरू किया है अभी हल्दी कुमकुम पर, क्योंकि चीज़ें देते हैं ना तो इधर उधर वो मतलब ऐसे ही पड़ती है, कोई यूज़ नहीं होता है। इससे अच्छा है खाने की चीज़ें दिए जाएं, उनका यूज़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे राशन भर के रखना है
तो मैंने सबसे पहले डिब्बे खाली कर दिए हैं। वैसे डिब्बे खाली ही थे, बस खाली है इस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी। और ऐसा कभी नहीं होता है कि घर का पूरा राशन ख़त्म हो जाए। पहले की चीज़ें होती है उनको देखकर ये अभी जो नई चीज़ें लाई है उनको रखना है। तो सबसे पहले मैंने देखा है डिब्बे जो है उसमें क्या क्या है। और मकर संक्रांति के पहले मैंने किचन की सफाई की थी, पूरी डीप क्लीनिंग की थी। उसका वीडियो मेरे पास था पेंडिंग, लेकिन बहुत टाइम हो गया ना, इस वजह से मैंने सोचा नहीं पोस्ट करती हूँ, फिर वो छोड़ दिया। एक दो और वीडियो जो है बहुत लेट हो गए ना, इस वजह से मैंने छोड़ दिए हैं। क्योंकि बहुत टाइम होता है ना, फिर देखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, और फिर आप भी बोल देते हो बहुत लेट आती है आपकी वीडियो। और फिर आज जो है ये नया वाला वीडियो बनाया है मैंने और तुरंत आपके साथ शेयर किया है। मैं भी चाहती हूँ डेली वीडियो बनाऊँ और डेली आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। और राशन मैंने ये सब लाया है, बस ऐसे ही दिखा दिया है। हर महीने का यही होता है राशन रूटीन का बोल सकते हो आप। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस हो गए हैं बस इसके मतलब जो बिल आया है ना उसमें। अभी जो है रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हर चीज़ के, जहाँ पर 5,000 5,500 रुपये बिल हो जाता था इस राशन का, उसी राशन का बिल इस बार हुआ है 6,500 रुपये। ऊपर से मैं शक्कर नहीं लाई हूँ, क्योंकि हमें शक्कर मिली है गांव से। जो फैक्ट्री होती है शुगर फैक्ट्री, वहाँ पर हमारे शहर से हमारे ससुर जी के टाइम पर उन्होंने बनवा कर रखे थे ना, वहाँ से हमें मिलती है शक्कर। एक साल में 75 किलो शक्कर मिलती है। तो ये अभिषेक की काका जी और हम लोग दोनों बांट कर ले लेते हैं आधी आधी करके। तो वहाँ से मिली है शक्कर, तो लानी नहीं पड़ी है। और शक्कर माइनस की है, फिर भी 6,500 का बिल हो गया है। अभी यहाँ पर मैं मसाले भर के रख रही हूँ। और मसालों का क्या होता है, जो पहले के मसाले हैं उनको मैंने बाहर निकाल दिया है, और अभी जो मसाले लाई हूँ ना उनको नीचे रखा है डिब्बे में, और जो पहले के हैं उनको ऊपर रखा है, ताकि यूज़ करने में ना वो पहले मेरे हाथ में आ जाए। जल्दी जल्दी में होती हूँ मैं खाना बनाने के टाइम पर, और जो पैकेट हाथ में लगता है ना वही ले लेती हूँ। इसी वक्त मैं मसालों का डेट वगैरह चेक करके रखती हूँ, अगर ख़राब हो जाए तो उनको निकाल लेती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा एक भी पैकेट नहीं मिला है मुझे जिसकी डेट निकल गई हो। और मैं दुकान से वही से चीज़ें लाती हूँ। इतना दूर इसीलिए जाती हूँ मैं, वहाँ पर फ्रेश मटेरियल मिलता है। अगर 3-4 महीने भी हमारे घर में रहेगा ना तो भी वेस्ट नहीं होगा। और हमारे यहाँ नज़दीक के जो छोटे छोटे दुकान है वहाँ से हम राशन लाते हैं ना, तो वहाँ पर ना बहुत पुराना माल होता है, तो हमें वही लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी डेट निकली नहीं होती है, तो हमें लेना ही पड़ता है। और हमारे घर में 1-2 महीने नहीं रहता है वो, फिर उसे फेंकना पड़ता है। इसलिए मैं इतना दूर जाकर फ्रेश माल लेकर आती हूँ, चाहे हमारे घर में 3-4 महीने भी पैकेट बचे रहें। क्योंकि कुछ मसाले वगैरह होते हैं ना वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, इतना यूज़ नहीं होता है उनका, और फिर टाइम पर ख़त्म नहीं होते तो फिर फेंकना पड़ता है। इस वजह से मेरा होता है। और कुछ कुछ मटेरियल हम 4-4 महीने यूज़ करते हैं, चल जाते हैं। और यहाँ पर सारा जो है चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी थी। बस यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा ये जो शैम्पू के पाउच है उनको मैंने खोल के रखा है। सानू को बहुत जल्दी होती है इनको खोल के रखने की, तोड़ के रखने की, और तोड़ने के चक्कर में 1-2 पाउच ख़राब भी कर देती है। और ये देखिए, आज मैं ना चेक कर रही थी कौन सी चीज़ का कितना रेट बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिली हैं आज। और इस बार ही मुझे ये फ़र्क समझ में आया है। जहाँ पर 5,500 रुपये बिल होता था ना जितनी चीज़ों का, उतनी ही चीज़ों का आज 6,800 रुपये बिल हो गया है। और वही मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो चलो, सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी हैं। और किचन में कुछ ऐसा हुआ है, डिब्बे वगैरह किसी मतलब जगह उनकी चेंज हो गई है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, ऐसा हो गया है।
तो सबको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होती है ना, तो सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी में मिल जाती है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है मुझे तो। और पिछली बार एक प्रॉब्लम हो गई थी, राशन ख़त्म हो गया था। यहाँ से मैं चाय पत्ती लेकर आई थी और वो चाय पत्ती डुप्लीकेट मिली है। वैसे जिस कंपनी की आप पैकेट लेकर आती हूँ ना, मैं उसी कंपनी का पैकेट लाई थी, लेकिन यहाँ पर मिली थी मुझे डुप्लीकेट। पैसे तो उतने ही लिए थे, 1 रुपया भी कम नहीं था। और वो चाय पत्ती हो गई है वेस्ट, और इन्होंने मुझे बोल दिया है फेंक दो वो, क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं इतनी दूर जाकर राशन लेकर आती हूँ। मिलावट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, और पता नहीं क्या मिलता है उन लोगों को मिलावट करके। पैसे ही मिलते हैं और क्या मिलेगा। लेकिन हम जैसे लोग हैं ना, इस चीज़ में ना मतलब हमारा नुकसान होता है, किसी और का नहीं नुकसान होता है, क्योंकि पैकेट के अंदर तो जाकर हम देखते नहीं। और पूरी पाव केजी लाई थी मैं, उसमें से 50-100 ग्राम तो फेंक ही दी है चाय पत्ती। हम लोग ना मतलब कोई और चीज़ अच्छी बनी या ना बने और चल जाती है, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन चाय के साथ ना कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ डिब्बे इधर उधर रखना था मुझे, वो रखने का काम कर रही हूँ। आज खाने में मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि दोपहर के टाइम पर खाना बनाया था मैंने देर से, हॉस्पिटल से आने के बाद खाना बनाया था, और शाम को हमें राशन लाने के लिए जाना था। तो मैंने ये सोच कर ही खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था कि शाम को तो मुझे थोड़ा सा काम रहेगा, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना कर रखती हूँ। तो सब्ज़ी भी है, रोटियां भी हैं, चपाती और चावल भी है। तो दोपहर के टाइम पर बनाई थी मैंने अंडा करी, तो उसमें से मतलब अभी काम हो जाएगा हम तीनों का भी। हम तीनों होते हैं ना, वैसे तीनों क्या, अभिषेक भी मेरा एडजस्ट कर लेता है। अगर सुबह की सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बेचा हो तो हम चारों भी सुबह का ही खा लेते हैं, अगर उतना हो तो। नहीं तो रोटी वगैरह बनाना हो, जैसे कि एक भाकरी बना ली, ऐसे काम बन जाता है। और आज मेरी तबीयत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। दोपहर के टाइम पर इंजेक्शन लगवा कर आई थी ना, इस वजह से दोपहर से ही काम मैंने अच्छे से किया है। सिलाई का काम तो 3 दिन से मैंने सिलाई का कुछ भी काम नहीं किया है। इतना ज़्यादा कमर और घुटनों में मेरे दर्द हो रहा था। ये चिकनगुनिया इतनी गंदी बीमारी है, किसी को भी ना लगे, दुश्मन को भी ना लगे, मैं तो ये बोलती हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। पैसे जा रहे दवाइयों के लिए, वो बात अलग है, लेकिन परेशानी इतनी होती है ना, ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। तो अभी झाड़ू लगा ली है मैंने। ये राशन लाते हैं ना, तो कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा होता है, कैरी बैग वगैरह, और कैरी बैग वगैरह संभाल के रखना होता है। अभी से टिफ़िन लेकर जाता है ना, उसको कवर करके देती हूँ मैं। जैसे कि टिफ़िन में से तेल वगैरह बाहर आता है ना, तो बैग नहीं ख़राब होती हैं। और जिस दिन राशन लाती हूँ ना, उसी दिन कैरी बैग वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बीच में कोई चीज़ आती नहीं, तो फिर कैरी बैग वगैरह कुछ भी घर में आता नहीं, तो आज के दिन ही संभाल के रखना होता है। तो मैंने रख लिया है। उसके बाद झाड़ू लगाई है पूरे घर में। और सानू थोड़ी देर पहले दूध लेकर आई थी, उस टाइम पर तो मैंने रख दिया था फ्रिज में, लेकिन अभी गर्म करके रखती हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर फ्रिज में रख दूँगी। और कल सुबह ना इसमें से मलाई निकाल लूँगी और पूरे दिन के लिए यूज़ करूँगी बाद में। और अंडा करी बनाई थी दोपहर के टाइम पर, लेकिन इसमें अभी के लिए सिर्फ एक ही अंडा बचा था, इसलिए मैंने सोचा 2 और अंडे उबाल लेती हूँ और इसी ग्रेवी में डाल लेती हूँ। हम तीनों हैं खाने के लिए। अभिषेक तो आज भी नहीं आएगा, कल आएगा सोमवार के दिन शाम को, उसे नहीं बोल दिया था, तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया है मैंने आज के खाने का। तो चलो, यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।